तो फिर ये सवाल है 1.1 प्रश्नावली का सवाल है और उदाहरण 4 का है। उदाहरण 4 का क्यों करवा रहा हूँ, तुम सोच रहे हो उदाहरण की क्यों करवा रहे हो। उदाहरण को मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि हर बार वार्षिक में, त्रिमासिक में ही पूछ लेता है और अर्धवार्षिक में ही पूछ लेता है। वार्षिक में 2-3 साल से लगातार आ रहे हैं ऐसे ही सवाल, तो ऐसे सवाल करना आपके लिए जरूरी, बहुत जरूरी है। तो इसे मैं समझा रहा हूँ, आप ध्यान से देखना, पूरी वीडियो को अवश्य देखना। सिर्फ 4 मिनट की वीडियो है, मैं अभी हाल समझ लेता हूँ, तुरंत सरल विधि समझाऊंगा। देखो उदाहरण 4 संख्या 6,72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सॉरी, लेकिन मैं आपको धीरे पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा। देखो अब मैं आपको बता रहा हूँ, इसे पहले लिख लो 6,72,120। अब इसे तो लिख लिया, अब इनके अभाज्य गुणनखंड डायरेक्ट लिखने के लिए आपको इधर सॉल्व करना पड़ेगा। ये पेपर में करो ना तो इसे अलग करना, यही मत करना आप, इसे पेपर में रफ कार्य में करना पड़ेगा आपको ये वाली प्रोसेस। इससे पहले देखो सबसे छोटी संख्या से कौन सी कट रहा है। एक कटेगा पहले 2 से, 2 तियां 6, 3 एकम 3, और फिर एक कटेगा 2 से, 2 तियां 6 और 2 छंग 12, और ये 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 3 एकम तितर को 9 और 3 एकम 3, एक कट रहा है 2 से, 2 छंग 12, 0 की 0 0, 2 तियां 6 0, और 2 एकम 2, और 2 पंचे 10, और 3 पाँचे 15, 5 एकम 5 हो गया। अब देखो इसके लिखने पड़ते हैं अभाज्य गुणनखंड वाले, इनको कैसे लिखते हैं, देखो ऐसे लिखते हैं 6 बराबर 2 गुणित 3 गुणित 1 भी लिखना पड़ेगा। मैं क्यों लिख रहा हूँ मैं आगे आपको समझा दूंगा, आप देखते चलिए। 72 के देख लो, 72 के कितने हैं, 2 के कितने हैं 3, और 3 के 2, तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 1 मैंने लिया है। और अब कितने 120 के देख लो, 120 के कितने हैं, 2 के 3 है, और एक 3 का है, एक 5 का है, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 1। मैंने एक क्यों लिखा है वो आपको अभी आगे समझ में आ जाएगा, 1 सेकंड रुको बस। एचसीएफ बराबर देखो, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है हमको, तो कैसे करेंगे। एचसीएफ वो संख्या होती है तीनों में कॉमन हो। इन तीनों में कॉमन कौन कौन सी संख्या है ये देखो। पहले तो तीनों में कौन कौन सी कॉमन है, 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। तो और कोई संख्या इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, और इसमें भी 5 नहीं है, तो ये 5 भी नहीं आएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, 2 गुणित 3 गुणित 1 बराबर कितना आएगा, गुणा करेंगे तो 6। अब तुम सोच रहे हो थे एक मैंने क्यों लिखा था, आपका डाउट यहीं क्लियर होगा। क्योंकि अगर ये 2 और 3, अगर ये 2 3 इसमें कॉमन नहीं होते, इसमें 2 होते, इसमें 2 नहीं होते, इसमें 2 नहीं होते, तो तुम क्या करते, इन तीनों में कॉमन तो था ही नहीं, इन तीनों में कॉमन हो सिर्फ वही लिखते हैं। अगर ये कॉमन नहीं आते 2 और 3 इन तीनों में, तो फिर हमें 1 लेना पड़ता, 1 आता फिर एचसीएफ बराबर। और एलसीएम में होता है एलसीएम बराबर होता है, किनके जोड़ा देखना पड़ते हैं, इनके जोड़ा बन रहे हैं, तो इनमें से सिर्फ 1 2 का लेते हैं। इसमें जोड़ा बन रहा है तो इसका 1 2 का ही लेंगे, दोनों नहीं लिखेंगे। इसमें जोड़ा बन रहा है 3 3 का, तो इसमें 1 3 का लेंगे, दोनों 3 3 के नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखना हमेशा।
और जिसका जोड़ा इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो इसे अकेला लिखते हैं, फिर एक लिखते हैं, क्योंकि इसमें है तो इसमें भी है। तो देखो मैं लिखता हूँ, इस जोड़े में से एक आ गया 2 का गुणित, इसमें से आ गया 1 2 का गुणित, इसका जोड़ा नहीं बना था तो इसे 2 ही लिखना पड़ेगा, और इसका जोड़ा बन गया 1 3 का, तो 1 3 है आ गया। इसका जोड़ा नहीं बना और ना इसका बना जोड़ा, तो इसको 3 को इस 3 को लिखना पड़ेगा, और ये अकेला 5 है ही। और इसमें अगर चाहो तो 1 भी लिख सकते हो इसमें, अगर लिखना हो तो। वैसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है इसे, कीबोर्ड में आपको छोटे छोटे स्टेप से समझाने के लिए एक लिख रहा हूँ। अब देखो इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 का फड़ापन 3 पड़ेंगे, 38 24, 24 24 गुणा 3। अगर तुम्हें नहीं आएगा तो 24 गुणा 3 भी लिख सकते हो, 24 गुणा 3 भी कर सकते हो। अगर तुम्हें नहीं आना तो वो फिर गुणित 5 भी करना है, ये ध्यान रखना है। तो तिचों को 12 वहाँ से लेकर आएगी, और 2 दूनी 4 और 1 5, नहीं सॉरी ये कितना है, 2 चौको 12 2, और यहाँ से 1 आएगी, 2 3 6 और 1 से 7, और फिर इसमें गुणा करना पड़ेगा 5 का, तो 5 का करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 की 0, वहाँ से 1 आएगी, और 5 35, 35 और 1 36, कितने आ गया 360। अगर ये गुणा मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ बोर्ड पे, क्यों, अगर मैं डायरेक्ट भी तो लिख सकता था, लेकिन तुम्हें समझ में कैसे आएगा मैंने करा कैसा है, गुणा गुणा करके तो मैंने बता दिया। अगर तुमसे गुणा नहीं होगा उस संख्या में तो अलग ही तो करके देखना पड़ेगा तुमको, इसलिए मैं तुमको ये बता रहा हूँ। और ये रफ कार्य में करना है, ये वाला इधर इधर वाला रफ कार्य में करना है, पेपर में नहीं करना। ना ही आपको सवाल करते वक्त अलग, अगर कॉपी में कर रहे हो तो अलग करना है, इसे उसमें मत मिलाना, क्योंकि ये सही तो माना जाएगा लेकिन इसका वो ये कहेंगे इसी ने यही किया है, इसलिए अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसे रफ कार्य में करना। और हमें क्या चाहिए रहा था, इसमें पूछ रहा था संख्या 6,72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये रहा हमारा एचसीएफ ए वाला, और एलसीएम ये रहा हमारा, तो ये आंसर आ गए दोनों, दोनों हमारे आंसर आ गए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करो और लाइक करो।